अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज हमारी साइट ये कंप्लीट हो गई है। ये साइट हमने लगाई है जी फैसलाबाद में लायलपुर गैलरिया के बिल्कुल करीब है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो मेरे बिल्कुल सामने जो है लायलपुर गैलरिया है और इसकी बैक साइड पे हमने ये दो फ्रेम लगाए हैं 15-15 किलोवाट के माशाल्लाह। एक ये फ्रेम है और एक पैनल्स के ऊपर एक फ्रेम के ऊपर पैनल्स लग रहे हैं। तो आज मैं आपको माशाल्लाह इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल दूंगा। अभी इसमें मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और कौन से पैनल्स के ऊपर लगाए हैं और मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ वो किस नौइयत का होता है, ठीक है जी। और उसमें से कुछ एमएस का होता है और कुछ जीआई का होता है और उसका सिविल का भी मैं बताऊँगा, एक पेंट का भी बताऊँगा आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना मैं आपको इसमें आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेम से। इस फ्रेम में मैंने 12 कॉलम्स लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 4 कॉलम्स जो हैं वो मेरे फ्रंट पे लगे हुए हैं। ये मैंने लगाए थे 4.5 फीट के, ठीक है जी। और इसके बाद 4 कॉलम्स हमारे सेंटर में, ये वाली रो, ठीक है जी। और इसके बाद ये वाली रो हमारी, ठीक है जी, 4 कॉलम की। ये हमारे बन जाते हैं टोटल 12 कॉलम्स, ठीक है जी। और ये नीचे सारे मैंने गार्डर का इस्तेमाल किया है इसमें। ये मुग़ल का गार्डर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इनका मार्क है, मुग़ल का गार्डर है और इसका वज़न होता है फुट में 1.67 kg पर फिट, ठीक है जी। और यहाँ पे उसके ऊपर फिर मैंने जो है ये भी गार्डर लगाए हैं उसी नस्ल के जो मैंने नीचे लगाए हैं ना, ऊपर भी मैंने गार्डर लगाए हैं। और कुछ लोग सर इसमें जो है वो यूज़ करते हैं, नीचे गार्डर लगाते हैं और ऊपर सी चैनल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सी नहीं, यू चैनल का इस्तेमाल करते हैं जो लोहे का होता है, ठीक है जी। तो मैं इसलिए वो नहीं यूज़ करता, क्योंकि अगर आप नीचे कॉलम लगाएंगे लोहे का, सॉरी गार्डर का, और उसके ऊपर जो आप लगाएंगे यू चैनल, ठीक है जी, फिर उसके ऊपर भी आप यू चैनल ही डालेंगे लोहे का, तो मुझे बताएं जिसने ये सारा ये पैनल्स और सी चैनल्स और सारा ये वेट उठाना है, किसने उठाना है? इन गार्डरों ने उठाना है और इन्होंने उठाना है, ठीक है जी। ये दोनों को मैं सेम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि गार्डर की जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा वज़न उठाने की होती है, क्योंकि इस तरफ को इसकी आई होती है, मतलब ये चीज़ इसकी इस तरफ होती है ना, जिस तरफ लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है जी, उस तरफ जो गार्डर जो है ना वो वज़न उठाता है। तो अगर हम यहाँ पे लगा देंगे यू चैनल लोहे का तो ज़ाहिर सी बात है उसमें ताकत नहीं होती, फिर हमें पिलर अपने बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो छत के ऊपर पिलर ही पिलर हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ मुख्तसर सी सपोर्टें लगाई हैं, क्योंकि कुछ लोग जो कमेंट करते हैं भाई भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्टें लगाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, अभी हमें कस्टमर की बात माननी पड़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टोटली मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ काम किया है। ये मेरी अपनी माशाल्लाह साइट है ज़ाती, तो ये कस्टमर के साथ मैंने खुद डील की है सारी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मुख्तसर सी स्पॉटें मैंने लगाई हैं। इस एक स्पॉट इस रो में लगाई वी टाइप स्पॉट और एक इधर है और 2 ही उधर हैं, 4 यानी कि स्पॉटें लग गई हैं आपस में, ताकि इस तरफ को फ्रेम ना झूले। जो इस तरफ को वी टाइप स्पॉट लगती है उसका मकसद ये होता है भी इस तरफ को फ्रेम ना हिले, ठीक है जी। और जो फ्रंट को मैंने स्पॉट लगाई है वो सिर्फ मैंने वो जो 4.5 फीट का मैंने कॉलम लगाया उसके साथ फ्रंट को दीवार के साथ मैंने अटैच कर दिया है और उसको मैंने सिर्फ फ्रंट पे स्पॉटें लगाई हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा भी उसको फ्रंट को क्यों लगाई हैं, सिर्फ इसको क्यों नहीं लगाई? इसमें ये होता है जी, ये जो आई लगा हुआ है ना, गार्डर इस तरह जो लगा हुआ है ना, इसमें इस तरफ तो होती है लचक, क्योंकि इस तरफ इसकी पैमाइश होती है कम। तो इस तरफ जो गार्डर है इसमें ऐसे लचक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस तरफ को उसकी लंबाई होती है उस तरफ को, इसलिए ना इस तरफ को गार्डर नहीं हिलता, इसलिए इस तरफ को ज़्यादा सपोर्टें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ को जो है गार्डर 2.5 इंच चौड़ा है और इस तरफ को गार्डर की 5 इंच चौड़ाई है, तो ये इस तरफ को तो हिलेगा, इस तरफ को नहीं हिलेगा, ठीक है जी। तो इसलिए सिर्फ फ्रंट पे सपोर्ट लगाई है ताकि जो आप छत जो है देख लें पूरी माशाल्लाह खाली है। आप इसको जिस तरह मर्ज़ी, मैं नीचे चल फिर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई भी मेरी टक्कर नहीं हो रही इसके साथ। लेकिन जो फ्रंट है वो मैंने इसका 4.5 पौने 5 फीट रखा है। क्यों? क्योंकि जो इसके पीछे भी फ्रेम एक लगाया हुआ है ना, ये इसके ऊपर पैनल्स लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी हाइट जो है फ्रंट से कम रखी है। फिर मैंने इसका जो टिल्ट एंगल है वो तकरीबन 14-15 डिग्री के करीब इसका मैंने टिल्ट एंगल रखा है, ठीक है जी। वो इसलिए मैंने इसको और पीछे से ज़्यादा नहीं उठाया, क्योंकि इसके पीछे एक और फ्रेम है। अगर मैं इसको ज़्यादा उठाता तो जो बैक वाला फ्रेम है सर्दियों में इसके ऊपर साया आ सकता था। अभी देखें अभी कोई शेडो नहीं आ रहा, 2 बजे का टाइम है, शेडो सिर्फ दीवार के ऊपर आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी हाइट और इस फ्रंट वाले की हाइट आप देख सकते हैं। फ्रंट पीछे वाले की जो हाइट है वो मैंने रखी है फ्रंट से 6 फुट, क्योंकि वो इसके पीछे था इसलिए इसके ऊपर शेडो आने का इम्कान होता है।
सर्दियों में, गर्मियों में तो नहीं आता क्योंकि गर्मियों में सूरज होता है बिल्कुल सर के ऊपर, तो सर्दियों में होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था भी आप हमें जो है ना सनलाइट चाहिए सर्दियों और गर्मियों दोनों में, तो आपने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन करना है भी ना सर्दियों में इसके ऊपर जो है साया आए ना गर्मियों में, ठीक है जी। और आप काम की क्वालिटी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं हर एंगल से जो है बना रहा हूँ। और आप देखें ये हमारे जो सेंटर वाले कॉलम्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल जो है एक ही रो में लगे हुए हैं, बिल्कुल लेवल में लगे हुए हैं, 19-20 का भी इनमें फ़र्क नहीं है। और इसी तरह मैं आपको पैनल्स की अलाइनमेंट चेक करवाता हूँ। ये हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, एक रो में उस तरफ को 5 पैनल लगे हैं और ऊपर को जो है ये हमारे लगे हैं 6 पैनल, ठीक है जी। और ये 30 पैनल का फ्रेम बन जाता है। इस तरफ भी आप इनकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, भी कोई 1 सूत्र का 2 सूत्र का आधी इंच का कोई फ़र्क हो वो भी नहीं है, ठीक है जी। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप देख लें इस फ्रेम में किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। और ये सारा फ्रेम जो है ये डायगोनल मैंने बनाया है, ये इसमें कोई ऐसे कर्व नहीं है भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, यहीं से पैनल एक तरफ से ऊंचा हो एक तरफ से नीचा हो, कोई आईने को कर्व नहीं है, बिल्कुल अपनी परफेक्ट हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो पैनल लगाए हैं ये लगाए हैं जी 570 वाट एन टाइप कैनेडियन बाईफिशियल, ठीक है जी। तो ये लग गए हैं पैनल और इनको मैंने मशवरा दिया है अपने कस्टमर को भी यहाँ पे ना आपने क्या करना है, सफाई करवा के इसके ऊपर आप वाइट जो है ना वाइट सीमेंट आप करवा दें, ताकि थोड़ी बहुत जो रिफ्लेक्शन है वो भी नीचे से भी हो जाए। एक तो ये थोड़ी सी रफ़ हो गई है तो ये इसका भी काम हो जाएगा। और वाइट सीमेंट करने का फ़ायदा ये तभी से रिफ्लेक्शन होगी ना, तो ये नीचे ज़ाहिर सी बात है बाईफिशियल को फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखें इन्होंने 28 पैनल हमसे लगवाए हैं और 2 पैनल का यहाँ पे खला छोड़ दिया है, एक नीचे और एक ऊपर। और यहाँ पे मैं ज़ाहिर सी बात है आप मेरी वीडियोस अगर देखते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो में मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरों में यहाँ पे मैं खला देता हूँ, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 फीट का खला है पूरा। और यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे नीचे बंदा 3-4-5 फुट की घोड़ी खड़ी करके यहाँ पे बंदा आसानी के साथ पैनल वॉश कर सकता है, ठीक है जी। इस तरफ जो है हमने 6-6 की 2 राव लगाई हैं, इस तरफ हमने 6-6 की 2 राव लगाई हैं। यहाँ पे खड़े होके उस तरफ वाले 2 राव जो है ना उस तरफ वाली 2 राव वो धुल जाएंगी। और यहाँ पे खड़े होके इस तरफ वाली जो है 1 राव धो लें। और यहाँ पे जो खला है यहाँ से ऊपर नीचे वाले पैनल आसानी के साथ इधर उधर वाले सारे धुल जाएंगे, ठीक है जी। जब मैं स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता हूँ सबसे पहले मेरा जो है ना माइंड में ये चीज़ मैं सोचता हूँ भी इसको हमने क्लीन कैसे करना है और इसकी वेंटिलेशन कैसे होनी है, ठीक है जी। तो इसमें देख लें आपको हर तरह से जो है आपको हर चीज़ नज़र आएगी, डिसिप्लिन के साथ लगा हुआ है, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। घर की जो ज़मीन में लुक जो है इसने और दुगनी कर दी है, क्योंकि ये मेरी लेबर माशाल्लाह मेरा छोटा भाई है, ये उसने बनाया है और ये सारी ड्राइंग उसको मैंने समझाई है। तो माशाल्लाह मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ, उसने बहुत ही माशाल्लाह शानदार काम किया है जिस तरह मैं करता हूँ, ठीक है जी। तो ये देख लें बिल्कुल सीधा है, कोई 19-20 का भी इसमें फ़र्क नहीं है। और है भी ये बिल्कुल डायगोनल, यहाँ से आप देखेंगे ना तो बिल्कुल जो है छत का जो लेवल है ऊपर वाला वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका टिल्ट एंगल हमने रखा है जी 14-15 डिग्री। और इसके बाद जो है ये वाला फ्रेम है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ सारा। इसमें भी मैंने बिल्कुल सेम मटेरियल यूज़ किया और इसकी सेम तरीके से मैंने जो है वो सपोर्टें लगाई हैं। ये है जी हमारा दूसरा फ्रेम जो इसकी बैक पे लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे तो इसकी हाइट यहाँ तक जो है ना तकरीबन खला जो है ना वो 8 फीट खला यहाँ पे आता है और यहाँ से 8-9 फीट का खला यहाँ पे आता है। यहाँ पे सर्दियों और गर्मियों में कभी भी नहीं साया आएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी खला दिया है। और ये पीछे जो छत मैंने इसलिए मैंने खुली छोड़ दी है, अगर इनका प्लान हुआ ना फ्यूचर में तो यहाँ पे हम एक जो है ना पैनल और लगा सकते हैं यहाँ पे पीछे, ठीक है जी। तो इसलिए जो है कोशिश यही करनी चाहिए भी अगर मैं उनको फ्रंट से और इसको तकरीबन फ्रंट पे मैंने 1.5 फुट का खला दिया उस पर दे के आगे आगे भी बंदा वहाँ पे भी आगे चल फिर सकता है। तो मैं अगर इसको और पीछे ले आता तो फिर ज़ाहिर सी बात है रिस्क वाला काम हो जाता है भी। अगर इसको और पीछे ले आता तो इसके ऊपर शेडो आ जाता, लेकिन हमारे पास आगे जो जगह अवेलेबल है तो हम पीछे खला ज़्यादा दे देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा भी आप फ्यूचर में भी जो है इसके ऊपर पैनल्स और बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी सेम तरीके के साथ जो है आप देख सकते हैं इस रो में है हमारे लगेंगे 6 पैनल की 1 रो, 6 पैनल की 1 रो, ठीक है जी। 2 रो इधर लग जाएंगी, 3 रो 6-6 की इधर लग जाएंगी।
तो ये हमारे बन जाएंगे जी 30 पैनल का फ्रेम बन जाएगा। तो इसमें भी हमने सेंटर में जो है वो 1.5 फीट का खला दिया है, बिल्कुल सेम तरीके के साथ। इसमें कोई 19-20 का फ़र्क भी हमने नहीं किया, और बिल्कुल सेम तरीके के साथ फ्रंट पे हमने सपोर्टें लगाई हैं। और इसको सिविल का काम भी बिल्कुल सेम तरीके के साथ हमने किया है। ये हमने फर्मे बना के रखे होते हैं, लोहे का फर्मा है 16 गेज का, उसको हमने चौरस बिल्कुल ऐसे बनाया होता है, वो हम इसके साइडों पे रख के इसके अंदर कंक्रीट हम भर देते हैं। तो इसको मैंने इसलिए ऊपर ज़्यादा नहीं उठाया, क्योंकि इसके अंदर ही तकरीबन को 9-9 इंच जो है वो नीचे गहरा है, ये लेंटर तक जो है ये चला गया है। जो ज़्यादा ऊपर थड़ियाँ होती हैं वो सारी सी बातें ठोकरने लगती हैं, और वो इतना ज़्यादा भी वो खूबसूरत नहीं लगती। ये मैंने 2 सूत्र की इसमें बजरी यूज़ की है, जो सिविल का काम मैंने करवाया है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही तेज़ मसाले के साथ मैंने ये काम करवा के दिया है। ये शो भी हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही करना चाहिए, तो लोग आपको इसलिए याद करते हैं काम देख के आपका, ठीक है जी। तो काम जब तक आप अच्छा करते रहेंगे लोग आपको याद करते रहेंगे, यही मेरे काम की थ्योरी है जी। तो बाकी ये भी आप देख सकते हैं, ये एंड पे जो है हमने एक और फ्रेम बनाया है, वो भी इनका ही फ्रेम है। वो 5 किलोवाट की साइट है, इनके 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर है वो। तो ये 2 साइड सब दी 15-15 किलोवाट की, और वो एक 5 किलोवाट की है। उसके ऊपर जो है फ्रेम मैंने बना के दिया है इनको 12 पैनल का फ्रेम है, और इन्होंने 10 पैनल लगाने हैं। और उसके मैं सेंटर में से 2 पैनल उठा दूंगा, एक तो वहाँ से जो है वेंटिलेशन हो जाएगी, दूसरा वहाँ पे खड़े होकर हम इसको धो सकते हैं, ठीक है जी। वो आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है जी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उधर जाके। तो इसके नीचे का व्यू भी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल सेम तरीके के साथ इसको सपोर्टें लगी हुई हैं फ्रंट पे, ठीक है जी। और ये आप इनके लेवल चेक कर सकते हैं कॉलम्स का, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई 19-20 का इसमें फ़र्क नहीं है। और पैनल टू पैनल अलाइनमेंट भी बिल्कुल ओके है, जो कोने होते हैं पैनल्स के आपस में बिल्कुल सीधे हैं, कोई 19-20 का भी जो है वो फ़र्क नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हैं जी। इसके ऊपर भी मैंने जो है वो सी चैनल यूज़ किया जी, जिसकी गैल्वेनाइज्ड 3 इंच वाला सी चैनल होता है। ये इस तरफ को इसकी पैमाइश 3 इंच होती है, और इस तरफ को 1.5 इंच और आधी इंच अंदर को फोल्ड हुआ है। इसमें जो ताकत है वो होती है लोहे वाले यू चैनल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको कर्व जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये बैंड होता है प्रेस के ऊपर। चादर होती है 14 गेज की, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कटवा के प्रेस वाले से इसको बेंड करवाते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कई ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पे मैं इसकी पैमाइश को चेंज करके अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो पैमाइश बनवा लेता हूँ। ये होता है जी साइट के हिसाब से, जहाँ हमें जितनी जो है डिमेंशन का चाहिए होता है वहाँ पे हम उस तरीके से बनवा लेते हैं। और इसका सिवल जो है बिल्कुल उसी सेम तरीके के साथ हमने करवाया हुआ है। इसकी भी थड़ियाँ बाहर निकाली हुई हैं। तो इसकी हाइट बैक जो है वो तकरीबन 12.25 फीट के करीब है, और फ्रंट इसका जो है वो 6 फीट के करीब है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं अभी कॉलम्स के ऊपर जो है वो मैंने टॉप प्लेट भी लगाता हूँ, और नीचे बेस प्लेट तो लगनी होती है, ठीक है जी। जो टॉप प्लेट है इसके फ़ायदे मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी सारे बताए हैं भी। ये आप देख सकते हैं गार्डर जो है इस तरफ को हमने डाला हुआ है लंबाई में, और जो टॉप प्लेट इसके ऊपर आ गई है, तो इसकी दोनों तरफ से जो है वो कंप्लीट वेल्डिंग हो जाएगी ऊपर से, ठीक है जी। तो नीचे से ये देखें गार्डर के साथ यहाँ से वेल्डिंग हुई है इसकी, और यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेयर लगाई हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी इसकी वेल्डिंग हुई है। ये वेल्डिंग जो है हम कंप्लीट नीचे कर लेते हैं, इसको रख के अपनी मर्ज़ी के साथ ऐसे घुमा के गार्डर को वेल्डिंग कर लेते हैं, उसको कहते हैं फ्लैट वेल्डिंग, ठीक है जी। फ्लैट में हमें लेयरें मिल जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से घुमा के वेल्ड कर लेते हैं। जब हमने इसको लगाना होता है तो इसको हम टॉप प्लेट के ऊपर खड़ा करके लेवल में इसको हम लगा देते हैं, ठीक है जी। और जो उसकी कटाई वगैरह करनी होती है लेवल के हिसाब से हम सारी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल में लगे हुए हैं इसीलिए।